क्योंकि दिसंबर 2020 में हुए थे, 5 साल पूरा होगा दिसंबर 2025 में। लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते, वो इसको एक तरह से अपने बार्गेनिंग का हथियार बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों चुनाव उनका कोई मतलब नहीं है जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता। और ये दोनों चुनाव जब पहली बार हुए तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं था, यूनियन टेरिटरी बन चुका था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद की घटनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है चुनाव हुआ नहीं, चुनाव एक ही बार हुआ। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों से जिस तरह से लोगों को पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार मिला है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नीचे के लोगों का, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया अनुभव है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए और स्थानीय स्तर पर जो राजनीति करते हैं उनके लिए। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का वो जो स्वाद उन्होंने चखा है, उनको समझ में आ रहा है कि जब सब कुछ ऊपर से होता था, राज्य सरकार सब कुछ तय करती थी कि उनके जीवन में क्या होगा, उनके इलाके में डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, नाली बनेगी कि नहीं, सड़क बनेगी कि नहीं, बिजली आएगी कि नहीं। अब ये सब बहुत से अधिकार जो है इन संस्थाओं को मिल गए और उनको डेवलपमेंट के काम के लिए धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो काम हो रहे हैं। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वही लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं हैं। और आप मानकर चलिए कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इसी व्यवस्था के तहत, यानी जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रहते हुए ही होंगे। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी में दबदबा बना हुआ है, मुझे नहीं लगता तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में दशकों से जमी हुई 2 पार्टियों का सफाया कर चुके हैं, उनकी राजनीति का सफाया कर चुके हैं जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस के गांधी परिवार की राजनीति का और पीडीपी के मुफ्ती परिवार की राजनीति का। अब ले देकर बचा है अब्दुल्ला परिवार। और अब्दुल्ला परिवार इस समय पूरी तरह से निर्भर है केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनको मालूम है कि जो बची खुची ताकत उनको मिली हुई है वो भी केंद्र सरकार के कारण। और अभी तक गृह मंत्रालय ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि एलजी के अधिकार की सीमा क्या है